आलू आप खाते हैं, जो भी आपकी प्लेट तक पहुंचता है, आप तक पहुंचने के लिए लगभग 4 साल लगते हैं। ये जो बीज होता है इसमें कोई भी बीमारी नहीं होती। ये जो तकनीक है मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही एडवांस तकनीक थी जो नासा ने डेवलप करी थी और यहाँ पे आप बहुत कम एरिया में बहुत सारे आलूओं को ग्रो कर सकते हैं। नमस्कार सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत। मैं अरविंदर पाल सिंह अपनी कंपनी महिंद्रा ZPC की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी आलू आप खाते हैं, जो भी आपकी प्लेट तक पहुंचता है, उसको आप तक पहुंचने के लिए लगभग 4 साल लगते हैं। और ये सुन के आपको बड़ी हैरानी होगी। और आप जहाँ पर जिस फैसिलिटी में खड़े हैं, आज जिस फैक्ट्री आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ से उस आलू की शुरुआत होती है जिसको आप तक पहुंचने के लिए 4 साल लगते हैं। जो भी किसान भाई आलू की खेती करते हैं, जो बीज आलू अपने खेतों में लगाते हैं, आज उनके लिए मैं बहुत अच्छा बताऊंगा कि कैसे आलू टिश्यू कल्चर से तैयार होता है, कैसे वो मिनी ट्यूबर्स बनते हैं और ऐसे किस तरीके से यहाँ पे एरोपोनिक की विधि के साथ हम मिनी ट्यूबर तैयार करते हैं और आपको एक बहुत बढ़िया G3 बीज आप तक पहुँचता है। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये सारी महिंद्रा ZPC की सीड पोटैटो फैसिलिटी है। बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप, ये है हमारी टिश्यू कल्चर लैब। तो टिश्यू कल्चर लैब में आपको बता दूं कि जब भारत के अंदर जब आलू की कोई नई किस्म हम लेके आते हैं, वो आलू के रूप में नहीं आती है। हमें छोटा सा पौधा हमें मिलता है जब हम ZPC हॉलैंड जैसे हमारी जो पार्टनर कंपनी है, अगर हम कोई नई भी किस्म लेके आते हैं, वो हमें आलू नहीं भेजती हैं। एक छोटा सा पौधा आता है जिसको हम टिश्यू कल्चर प्लांट बोलते हैं। और साधारण भाषा में अगर बताऊं तो उस टिश्यू कल्चर प्लांट को वहाँ से चलने और हमारे तक पहुँचने में 1.5 साल लग जाता है। और उस टिश्यू कल्चर प्लांट से जब उसकी सारी टेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पास कर देती है, हमारे पास पहुँचता है। और उसके बाद उसकी वो कॉपियाँ बननी शुरू होती हैं। मतलब एक पौधे से आगे कई पौधे बनाए जाते हैं। तो वो जो सारा काम है वो इस टिश्यू कल्चर लैब में किया जाता है। ये वो यूनिट हैं जहाँ एरोपोनिक्स यूनिट लगा हुआ है। जैसे कि शब्द एरोपोनिक्स, तो एरो का मतलब हो गया हवा, पोनिक्स ये विधि होती है जिसके थ्रू हम पौधे को ग्रो करते हैं। जो पौधा तैयार करते हैं उस पौधे को यहाँ पे लाके उगाते हैं, पैदा करते हैं, उसके नीचे आलू आते हैं। बट कुछ भी खेती जो है वो मिट्टी कहीं भी टच में नहीं आता। यहाँ सारा का सारा कुछ हम जो आलू का पौधा होता है उसको हवा के द्वारा, जो भी उसको खाद पानी की ज़रूरत होती है, वो हवा के रूप में हम उसको फीड करते हैं। और ये पूरा टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, लाइट इसके अंदर कंट्रोल्ड होती है, तापमान कंट्रोल्ड होता है, सारा कुछ इसके अंदर कंट्रोल होता है ताकि इसके अंदर बिल्कुल जीवाणु रहित, मिट्टी रहित जो वातावरण होता है उसके अंदर हम यहाँ पे जो मिनी ट्यूबर है जिसको हम G0 बोलते हैं, वो यहाँ पे ग्रो किया जाता है, पैदा किया जाता है। ये जो तकनीक है मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही एडवांस तकनीक थी जो नासा ने डेवलप करी थी और यहाँ पे आप बहुत कम एरिया में बहुत सारे आलूओं को ग्रो कर सकते हैं, जिसको हम मिनी ट्यूबर बोलते हैं। जैसे जैसे उनका साइज़ आता जाता है वैसे वैसे उनके हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, मतलब तोड़ लेते हैं। तो यहाँ से जब मिनी ट्यूबर निकल आता है, उस मिनी ट्यूबर को हम अपने स्टोरों में लेके जाते हैं। और फसल का टाइम लगभग वही होता है। अगर आप इसके अंदर सितंबर अक्टूबर के अंदर फसल लगती है और हम इसको बाद में हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो आज आपको हम दिखाएंगे कि वो मिनी ट्यूबर कैसे होते हैं। जो किसान भाई आलू की खेती करते हैं और बीज का काम करते हैं, उनको उसके बारे में तुरंत पता चल जाएगा कि ये मिनी ट्यूबर कैसे होते हैं। आइए मैं आपको अगर कोल्ड स्टोर में लेके चलता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो टिश्यू कल्चर होने के बाद एरोपोनिक्स में या कोकोपीट यूनिट्स में हम मिनी ट्यूबर पैदा करते हैं। मिनी ट्यूबर पैदा होकर इस वक्त फसल जो है वो सारी की सारी स्टोरों में आ चुकी है। तो मैं किसान भाइयों को यहाँ दिखा दूँ, ये देख सकते हो आप मेरे हाथ में जो ट्यूबर्स हैं। ये वाला जो ट्यूबर है थोड़ा सा आपको हरे रंग का दिख रहा होगा, ये एरोपोनिक्स का ट्यूबर है और अमूमन थोड़ा सा साइज़ छोटा रहता है इसका। और ये वाला जो आप ट्यूबर देख रहे हैं जो बिल्कुल आलू की तरह दिख रहा है, इसकी अगर आप चमड़ी देखेंगे तो ये है कोकोपीट का ट्यूबर। कोकोपीट का ट्यूबर थोड़ा सा बड़ा रहता है एरोपोनिक के मुकाबले में। वैरायटी और जैसे कि कस्टमर जो भी किसान जिस तरीके से चाहता है अपनी पसंद के मुताबिक वो इसको ले सकता है। ये डायमंड वैरायटी का ट्यूबर है, तो इसको बोलते हैं G0। G0 है जिससे G1 बनेगा, फिर G2 बनेगा, फिर G3 बनेगा। G3 जो बीज है वो बनने के बाद किसानों तक पहुंचता है
और किसान जो अलग अलग स्टेट्स में हैं, बंगाल में, गुजरात में, पूरे भारतवर्ष में जो पंजाब का बीज है वो वहाँ पहुँचता है और वहाँ पे वो राशन का आलू पैदा होता है और फिर आप तक खाने के लिए आलू अवेलेबल होता है। पर मैं एक आपको बात बता दूँ, जब हम इसको G0 बोलते हैं, ये जो बीज होता है इसमें कोई भी बीमारी नहीं होती। मतलब इसमें बिल्कुल ये अपनी फॉर्म का अपने रूप में सबसे साफ़ सुथरा, क्लीन, कोई इसमें बीमारी नहीं होती, कुछ नहीं होता, बिल्कुल हाईली क्लीन मटेरियल होता है और ये विदेशों में भी हम भेजते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हमारी जो फैसिलिटी है ये ISO सर्टिफाइड है और जो टिश्यू कल्चर लैब है और ये प्रोटेक्टेड फैसिलिटी है, ये NCSTCP डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है भारत सरकार का, जिसके काफ़ी सख्त पैमाने रहते हैं इस सर्टिफिकेशन लेने के लिए, उससे ये सर्टिफाइड है। और बहुत ही कम लैब्स हैं हिंदुस्तान में जो ये लैब सर्टिफाइड हैं और ये जितना भी ये बीज है हम विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे विदेशी मुल्क हैं जिनमें हम इस बीज को भेज रहे हैं। तो आपको जो क्वालिटी मिलेगी वो दी बेस्ट मिलेगी, या चाहे आप एरोपोनिक्स लेना चाहें, चाहे आप कोकोपीट लेना चाहें। जितना भी पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस फसल को उगाने के लिए, वो साधारण पानी नहीं होता है। जो भी फसल हमारे अंदर यहाँ पे लगती है एरोपोनिक्स के अंदर, जो भी टिश्यू कल्चर से हम पैदा करते हैं क्रॉप, वो सारी की सारी उस फसल को हम पानी RO वाटर देते हैं। जो भी हम पानी पीते हैं, जैसे घरों पे लगा होता है RO, तो यहाँ पे भी इनके लिए एक बहुत बड़ा RO यूनिट लगा होता है हमारे पास, जो सारा पानी जो है फ़िल्टर करके, क्लीन करके ही वो पानी जो है आगे आपको मैं दिखाऊंगा जहाँ पहुँचता है। और वहाँ पे जो भी खाद देनी होती हैं हमें फसल को, उसके साथ मिक्स करके इसको अंदर भेजा जाता है। तो वो पूरा का पूरा कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल्ड सिस्टम है, यहाँ से पानी जाता है और वहाँ पे सारी जितनी भी खाद देनी होती है वो मिक्स करके अंदर भेजी जाती है और उसकी फिर फॉगिंग करी जाती है और फिर वो जड़ों के ऊपर स्प्रे होती है और पौधा उसको लेके अपनी ग्रोथ करता है। और मैं एक बात बता दूं कि जो फसल के अंदर जो जड़ें होती हैं उसकी, वहाँ पे तापमान आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, पानी थोड़ा ठंडा रखना पड़ता है। तो पानी का भी तापमान हम कंट्रोल करके ही सारा अंदर भेजते हैं। और यहाँ पे जो आपके फसल तैयार होती है, मिनी ट्यूबर्स तैयार होते हैं और वो मिनी ट्यूबर अब तैयार होके स्टोरों में पहुँच गए हैं। और जो भी किसान भाई अपना बीज खुद तैयार करना चाहते हों और उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हों, ट्रेनिंग्स लेना चाहते हों और उनको कोई किसी खास वैरायटी का बीज चाहिए हो, वो हमें 1 साल पहले बताएं। यानी कि मई या जून के महीने में, जैसे अभी मई का महीना है, हम किसानों से ऑर्डर लेते हैं। किसान भाई हमें अपना ऑर्डर दे सकते हैं मई और जून के महीने के अंदर, और उसके हिसाब से हम उनके लिए बीज बनाना शुरू करेंगे। टिश्यू कल्चर कटेगा और उसकी यहाँ पे फसल तैयार होगी और अक्टूबर 2024 के अंदर उनको वो बीज दिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा और जिन किसान भाइयों को कोई ज़रूरत हो, आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।